क्या आप कभी पैसों के जाल में फंसे हुए महसूस करते हैं? खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बचत और निवेश करने में एक बहुत बड़ा अंतर है और यही अंतर आपको पैसों की तंगी या आज़ादी दे सकता है। आज 60% से ज़्यादा लोगों के पास इमरजेंसी फंड है ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पैसा संभालना कभी सिखाया ही नहीं गया? तो अब टाइम आ गया है इसे बदलने का। Welcome to Finance Gurukul. I am your host Avinash and I am here to simplify finance and help you take control of your money. So let's start with the saving. क्या आपने कभी सोचा है कि सेविंग का असली मतलब क्या है? क्या सेविंग सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में है? नहीं, सेविंग सेफ्टी के बारे में है। सेविंग को ऐसे समझिए जैसे पैसों की एक शील्ड है जो आपको लाइफ की मुसीबतों से बचाती है। मान लीजिए यदि अचानक आपकी गाड़ी खराब हो गई या फैमिली में किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तो सेविंग होने के कारण आप मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे और इस मुश्किल समय में भी शांति से फैसले ले पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 40% इंडियन के पास 30,000 भी नहीं है इमरजेंसी के लिए? अगर आप भी उनमें से एक हो तो सेविंग करना शुरू कर दीजिए। बट आप सोच रहे होंगे कि सेविंग कहाँ करें, वो मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंस गुरुकुल। तो बचत के आसान विकल्प हैं सेविंग अकाउंट। यह सबसे सिंपल और सुरक्षित विकल्प है। उदाहरण के लिए SBI और HDFC बैंक। फिक्स डिपॉजिट, थोड़ी अधिक ब्याज दर मिलते हैं लेकिन निश्चित समय के लिए पैसे लॉक रहते हैं। अगला है रेकरिंग डिपॉजिट। इसमें हर महीने थोड़े थोड़े सेव कर सकते हैं, लेकिन याद रखें सेविंग से आपका पैसा उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा कि आप लंबी अवधि में संपत्ति बना सकें। यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बचत की मदद से आप छोटी अवधि के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी फंड या छोटी मोटी ज़रूरतें। लेकिन लंबी अवधि की संपत्ति के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, जहां आपका पैसा तेज़ी से बढ़ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग, वेयर द मैजिक हैपेंस। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसों को काम पे लगाना ताकि वो आपके लिए काम करे। यह विकास के बारे में है, लंबे समय में अपनी संपत्ति बढ़ाने के बारे में है। याद रखें, जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। हियर्स द शॉकिंग ट्रूथ, अगर आपने 2001 में सिर्फ 5,000 अमेजोन के शेयर में निवेश किए होते तो आज वे 17 लाख से अधिक हो जाते हैं। यह 22,000% की वृद्धि है। सोचिए कि इन्वेस्टमेंट आपके भविष्य के लिए क्या कर सकता है और इससे क्या हासिल नहीं कर सकते। अब बचत और निवेश के बीच मेन डिफरेंस को समझते हैं। टाइम होराइजन के बेसिस पर सेविंग इज फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स लाइक एन इमरजेंसी फंड एंड इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाइक रिटायरमेंट और बाइंग ए हाउस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, सेविंग कम जोखिम वाली होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट अधिक जोखिम वाला होता है, बट रिवार्ड भी अधिक होता है। रिमेंबर, विथ ग्रेट रिस्क कम्स ग्रेट पोटेंशियल रिवॉर्ड्स। एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। इमरजेंसी स्थिति में आपकी बचत तक पहुंचने का आसान तरीका, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसों को कुछ समय के लिए लॉक कर देते हैं। इसलिए आपकी फाइनेंशियल प्लान में सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट आप सोच रहे होंगे कि निवेश कब करें और बचत कब करें, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसका जवाब आपके पास होगा। तो कृपया सभी लोग अपना उत्तर कमेंट में दें। टू रैप इट अप, सेविंग आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन है जो आपको जीवन के इमीडिएट रिस्क से बचाती है। एंड इन्वेस्टमेंट, दैट्स योर पाथ टू लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड फ्रीडम। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के बारे में सोचिए। आप अगले साल क्या चाहते हैं? अगले 10 साल बाद क्या चाहते हैं? It's time to make a plan. Let me know in the comment. And don't forget to subscribe for more financial tips and share this video with someone who needs to understand the power of saving and investing. Thank you.